आपके समक्ष कुंवर नारायण के द्वारा लिखित कविता बात सीधी थी पर का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं। बात सीधी थी पर का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा मुद्दा था जो कि बहुत ही साधारण था, किंतु कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना था। क्या हुआ, आइए देखते हैं। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बहुत सीधी बात थी, मुद्दा कोई बहुत गंभीर नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बन गया कि जो बात थी वह भाषा के कारण, अभिव्यक्ति सही तरीके से ना होने के कारण मामला टेढ़ा फंस गया, पेचीदा हो गया। और यहीं से शुरू हुई गलत फहमियां। गलत फहमी बहुत कुत्ती चीज होती है, और जब गलत फहमी आ जाती है तो वह बड़े से बड़े रिश्तों की डोर को तोड़ करके रख देती है। इसलिए गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए। गलत फहमी के बारे में मैंने 2 पंक्तियां गूगल से चुराई है, वो आपके सामने रखना ही चाहेंगे। फासला बढ़ा लिया तुमने, फासला बढ़ा लिया तुमने, मैंने दीवार पक्की कर ली। फासला बढ़ा लिया तुमने, हमने मैंने दीवार पक्की कर ली। जरा सी गलत फहमी ने देखो, जरा सी गलत फहमी ने देखो कितनी तरक्की कर ली। तो गलत फहमी ऐसी ही होती है, वह नेगेटिव तरीके से तरक्की करने का पूरा मौका देती है। कैसे देती है, आइए देखते हैं। उसे पाने की कोशिश में, समस्या को हल करने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, इतनी सारी हरकतें की। उलट पलट कर कह दिया, तोड़ करके कह दिया, मरोड़ करके कह दिया यार, घुमाया, घुमा करके कहा, फिराया, प्यार से समझाया, समझ जा भैया, दिस इज द प्रॉब्लम। कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर है। या तो मुद्दे का हल हो जाए, या तो मुद्दा जिस अभिव्यक्ति के कारण आशंका आई है वह समाप्त हो जाए। लेकिन हुआ क्या, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। समस्या का हल नहीं हुआ, मामला रंगीन के बजाय संगीन हो गया, बहुत पेचीदा हो गया, बहुत अधिक गंभीर हो गया मामला, क्योंकि समस्या का हल निकला ही नहीं। और जब समस्या का हल नहीं निकला तो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ से पहले गूगल की चुराई हुई 2 लाइनें। खामोश रहना ही बेहतर है लफ्जों, खामोश रहना ही बेहतर है लफ्जों के, अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लफ्जों से गलत मतलब निकालना बहुत ही आसान होता है। और यहां पर अब क्या मतलब निकल रहा है, देखिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, सारी समस्या को मैं धैर्य से नहीं समझ रहा था, धीरज खो दिया था, आउट ऑफ पेशन हो गया था। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, और आपत्तकाल परखिए जारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा आपत्ति काल में अवश्य करनी चाहिए। मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मैं कर क्या रहा था कि जो बातों का स्क्रू था, जो पेज था, मैं उसे जो है खोलने के, मुझे लग रहा मैं खोल रहा हूं। हमारे साथ भी यही होता है कभी कभार कि हम, जैसे आपका टेबल का पेज हुआ, कहीं का हुआ, लगता हम खोल रहे हैं, लेकिन
हम गलत फहमी के कारण, गलत जानकारी के कारण उसे कहते हुए चले जा रहे हैं। यानी बात और अधिक गंभीर हो गई कि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह-वाह। और जब आप जो है गलतफ़हमी पाल लेते हो, गलतफ़हमी पाल करके आपस में लड़ना शुरू कर देते हो, तो उसका अंजाम पता है क्या होता है? बाहर के लोग मज़े लेते हैं, शाबाशी देते हैं, तालियाँ बजाते हैं, क्योंकि दुनिया को तो मसाला चाहिए, चाहे मसाला हो, चाहे मरसाला हो, कुछ भी हो उनको चाहिए। और ऐसे में वह आपकी हरकतों पर आपका मज़ाक उड़ाएँगे, ये दुनिया की जो है फितरत है। तो इस तरीके से देखा जाए, यहाँ पर तमाशाबीन लोग यानी जो ऑडियंस थे, दर्शक थे, वह शाबाशी दे रहे थे दोनों को, शाबाश, शाबाश और वाह-वाह कर रहे थे, यानी उनको मज़ा आ रहा था। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनका काम ही होता है लड़ाना, भिड़ाना, नारद की तरह वही काम करते हैं। एकदम फैंटास्टिक बहुत क्लियर कट काम करते हैं। कोई उनके पास धंधा होता ही नहीं, ना पढ़ना है, ना लिखना है, कोई काम नहीं। दूसरे को लाना-भिड़ाना काम है। इनकी बात उनसे कहा दी, उनकी बात इनसे कहा दी, हो गया काम। और अगर आपको किसी से बात फैलानी तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। आप उससे सारी बात कहा दो, बस इतना ही कहना, देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये बात किसी से मत कहना। तो देखना कितने तेज़ी से फैलेगा वो। सिर्फ़ इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। और उससे कहो जिसको जानते हो वो सबसे बड़ा चुगलखोर है, बात को पचाएगा नहीं। और उसको इतना करीबी बना लो, प्यार से बताओ, अरे यार मैंने देखा कि वो जो था नहीं, वो यार टंकी पर चढ़ा हुआ था और टंकी पर चढ़ा हुआ को लाइन मार रहा था। इतना ही बोलना है और फिर इतना कहना है कि ऐसा है ना, ये मैंने तुम्हीं से कहा है और किसी से नहीं कहा, किसी से कहना नहीं। फिर देखना कैसे जो है उस बात की फजीयत होती है। तो कुछ लोगों का यही काम होता है, यही करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना। दुनिया है कुछ न कुछ कहती रहेगी, कितना सुनोगे यार, आप पागल हो जाओगे। और आगे अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। गाना नहीं है, जिसे डरते थे वही बात हो गई। वही हुआ जिसका मुझे डर था। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। किसका प्रचार है? मैंडी को। तो यहाँ पर उसी डर की बात की जा रही है और डर का एक और तकिया कलाम है, जो डर गया सो मर गया। तो जो डर था वो सामने आ गया, जोर जबरदस्ती से बात की चोरी मर गई। जब जोर जबरदस्ती से किया गया तो समस्या का हल नहीं निकला। यानी जब आप स्क्रू को ढीला करने के बजाय, खोलने के बजाय कसते चले जाते हैं और कस रहे हैं और कस रहे हैं और कस रहे हैं, कसते चले जा रहे हैं, आपको लगा यार खुल क्यों नहीं रहा है, तो ऐसे में फिर समस्या होती है। बात की चोरी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी इतनी अधिक गलतफहमी हो जाती है कि हम चाह कर भी समस्या का हल नहीं निकाल पाते। मुद्दा कुछ और आता है, बन कुछ और जाता है। इसलिए जो है ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप गलतफहमी के बावजूद भी रिश्ते बनाकर रखो। किसी ने कहा है, जरा सी गलतफहमी पर, जरा सी गलतफहमी पर न छोड़ो किसी अपने का दामन। कारण क्योंकि जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में, क्योंकि जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। तो यहाँ पर मुद्दा कुछ और हो गया, बात की चोरी घूम रही है और उसे कोई जानने वाला नहीं है। अब आगे क्या हुआ, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब स्क्रू टाइट और जो है उसको खोलने का टाइम नहीं था,
सीधा कह सकते हैं ये हार्ट अटैक वाला मामला था। डॉक्टर क्या करता है, जब हार्ट अटैक होता है सीधा इंजेक्शन कहाँ घुसेड़ता है, सीने में घुसेड़ देता है। सीधा एकदम लिया और ऐसे जैसे जो है भैंस को सुई नहीं लगाई जाती है वैसे खच से मारा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर अब इसके लिए वक्त नहीं था समझाओ बुझाओ ये करो वो करो। उसने क्या किया कि सीधे जो है मुद्दे को सही निशाने पर ला दिया। जो तुम तीर फेंकते हो जमाने पर, है ना, याद रखना कि तुम भी हो निशाने पर। किसी ने कहा है, राहत इंदौरी साहब ने कहा है। आगे अब देखिए आगे क्या हुआ। नेक्स्ट, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। सब ठीक हो गया, गले भी मिल गए यार, हाथ भी मिल गया, लेकिन हुआ क्या, ना तो किसी तरह का गर्माहट था, कसाव गर्माहट था, गर्मजोशी थी, और ना कोई ताकत बची थी। आमतौर पर यही होता है जब हमारा रिश्ता एक बार बिगड़ जाता है ना, तो उसका वो बात नहीं आ पाती, वो कहीं ना कहीं मन में टीस रह ही जाती है। रहीम दास ने भी लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर न जुड़े परे गांठ परिछाए। प्रेम के धागे में अगर दाग पड़ गया, गांठ आ गई, तो कभी भी वो गांठ भरती नहीं है। एक बार दरार आ गई तो कितना भी भरोगे वो ओरिजिनल नहीं आएगा। हमेशा जब आप गले मिलोगे तो आपको यही याद आएगा कि इस साले ने हमको ऐसे कहा था, पक्का याद आएगा। और अब यहां पर कभी ऑडियंस से पूछ रहा है, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, बच्चा जब शरारती होता है ना तो वह अम्मा बाबू को बड़ा परेशान करता है, मम्मी पापा को। वो आपका कृष्णमाला हल हो जाता है, यशोदा घूमती रहती है डंडा लेकर के, लेकिन वो कभी यहाँ छुप जाएगा कभी वहां भाग जाएगा और कहेगा मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूं, लेकिन मामला कुछ और हो जाता है। मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को सावधानी से नहीं बरता है जिसके कारण समस्या आई हो? क्योंकि अक्सर जो प्रॉब्लम होती है वह बात से होती है। किसी ने कहा है कि बंदूक से छूटी हुई गोली और जुबान से निकली हुई बोली बड़ी खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक होती है कि उससे अधिक खतरनाक कुछ नहीं हो सकती। तो हमको सहूलियत के साथ अपनी बात को रखना है और सहूलियत के साथ हमें जो है अपनी बात को जो है समझाना है। कारण कि हमें जो है अपने आप को जो है समझना है। किसी ने कहा है, बहुत मुश्किल नहीं है आईने के सामने जाना, बहुत मुश्किल नहीं है आईने के सामने जाना, हमारा दिल मगर क्यों, हमारा दिल मगर क्यों सामना होने से डरता है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप को ऐसा मजबूत रखो कि आप दुनिया का सामना कर सको, इस तरह की ताकत आप में होनी चाहिए। तो ये है आपकी जो है बात सीधी थी पर, और आपको मुझे विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा ये ध्यान रख रहे होंगे कि बात का सही तरीके से उपयोग करना है, बात को सही तरीके से रखनी है। क्योंकि अगर आप बात नहीं रख पाएंगे, चाहे इंटरव्यू हो कहीं पर भी हो, तो ये समझ लीजिए कि कोई आपको जज्बात को समझने वाला नहीं है। इसलिए बात को आप सही तरीके से रखो, सही समय पर सही आदमी से। हमारे पास आप आते हो, गुस्से में होते हो, सर ये नहीं कहा दिया, नहीं कहा दिया, तो मैं एक ही लाइन कहता हूँ कि आप बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आप बात को गलत जगह पर और गलत इंसान से कह रहे हो। सही जगह पर सही बात करो, तभी आपकी बात को लोग वैल्यू देंगे, नहीं तो आपको समझेंगे। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पाठ को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।